कुछ इस तरह बन जाता है द साइज ऑफ ब्रिक विद मोटर, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने उसके साथ कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें हम मोटर इस्तेमाल करेंगे। जब मोटर ब्रिक के साथ मिलता है तो उसका साइज ये बन जाता है, ठीक है। तो इसका साइज फिर लेंथ उसका 20 सेंटीमीटर बन जाता है, उसका हाइट 10 सेंटीमीटर और वेट उसका भी 10 सेंटीमीटर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और आज मैं हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ और वो टॉपिक है कि हाउ मेनी ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। क्योंकि अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं, इसी वजह से हम बेसिक पॉइंट्स को पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम मज़ीद जो क्वांटिटीज़ है इसके अलावा को और सब्जेक्ट है तो उस पर भी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो अभी ये असल में बेसिक है तो इसी वजह से हम बेसिक से स्टार्ट ले रहे हैं कि स्टार्ट हमारा बेसिक जो है ना वो मजबूत हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ मेनी ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो ब्रिक्स होते हैं मीटर में, ठीक है, तो इसका साइज़ हर कंट्री का अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान और इंडिया में यही चल रहा है, ठीक है। और बाई मुल्क जो दूसरे ममालिक होते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। तो मैंने यहाँ पर जो साइज़ लिया है ब्रिक का, उसका लेंथ जो है ना वो 19 सेंटीमीटर है, उसका वेट जो है ना वो 9 इंच है और हाइट उसका भी 9 इंच है, ठीक है। तो ये मेरे पास साइज़ ऑफ ब्रिक इन सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर में लिया है। तो हम नॉर्मली जो ब्रिक्स इस्तेमाल बाज़ार में उसको लेते हैं तो वो तो विदाउट मोटर होता है, तो उसका साइज़ ये बनता है, ठीक है। जब उसको हम कंस्ट्रक्शन साइट पे लाते हैं फिर उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो फिर उसका साइज़ जो है ना वो बदल जाता है क्योंकि उसके साथ मसाला यानी मोटर उसके साथ मिल जाता है और वो उसका साइज़ जो है ना वो बढ़ जाता है। तो फिर उसका साइज़ कुछ इस तरह बन जाता है द साइज़ ऑफ ब्रिक विद मोटर, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने उसके साथ कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें हम मोटर इस्तेमाल करेंगे। जब मोटर ब्रिक के साथ मिलता है तो उसका साइज ये बन जाता है, ठीक है। तो इसका साइज फिर लेंथ उसका 20 सेंटीमीटर बन जाता है, उसका हाइट 10 सेंटीमीटर और वेट उसका भी 10 सेंटीमीटर रह जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर क्या करना है तो इसका फाइनली उसका ब्रिक का साइज़ जो है ना वो 19 इसका लेंथ हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये मेरे पास ब्रिक का साइज़ है, इसका लेंथ 19 सेंटीमीटर है, उसका ब्रेथ 9 सेंटीमीटर है और हाइट वो भी 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ब्रिक विद मोटर उसका साइज़ क्या है, वो लेंथ उसका 20 है, ब्रेथ उसका 10 है और हाइट भी उसका 10 है, ठीक है। अभी हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है कि हमने 1 क्यूबिक मीटर में कितने ब्रिक्स हमने यूज़ करने हैं। तो वो हमारा मेन पॉइंट है, उसको हमने फाइंड करना है। तो इससे पहले हमने कुछ करना है और वो ये है कि हमने उसके पहले वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम किस ब्रिक का फाइंड करना है, जो हमने कंस्ट्रक्शन साइट पे हमने जो ब्रिक इस्तेमाल करने हैं विद मोटर उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर उसका वॉल्यूम कुछ इस तरह बन जाता है 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। जब इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर मेरे पास बन जाता है 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ये किस ब्रिक का वॉल्यूम है, ये ब्रिक विद मोटर है, ठीक है। तो ये उसका वॉल्यूम बन गया। अभी हमने कितने क्यूबिक मीटर में हमने ब्रिक फाइंड करना है तो 1। तो यहाँ पर 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर असल में होता क्या है,
ये मजमुआ होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ का। जब इन तीनों डायमेंशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उसके साथ हमारा क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 1 क्यूबिक मीटर के लिए फाइंड करना है। तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लेंथ उसका 1 हो गया, हाइट भी 1 हो गया और ब्रेथ भी 1 हो गया। तो इससे बन गया 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब हमने इस 1 क्यूबिक मीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्यों सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसका मेन पॉइंट ये है कि मेरे पास यहाँ पर ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो मेरे पास किस में है, वो मेरे पास सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो वो सेंटीमीटर में है तो हमने यूनिट सेम रखना है। जब हम यूनिट सेम रखेंगे तो फिर यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये भी हमने क्या करना है, सेम ही यूनिट को हमने सेम लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेंटीमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ये नोट कर लें आप, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है, ये नोट करने चाहिए। तो यहाँ पर 1 मीटर में मेरे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, इन ही 1 क्यूबिक मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो फिर 1 ये लेंथ जो है ना वो 1 है ना, ठीक है। यहाँ पर 1 मीटर है तो इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी 1 है उसके जगह में 100 लिखना है, 100 लिखना है। तो यहाँ पर लेंथ 100 सेंटीमीटर, हाइट भी 100 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी 100 सेंटीमीटर हो गया। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर मेरे पास ये फिगर बन जाता है 10,000 क्यूबिक सेंटीमीटर बन जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास ब्रिक का वॉल्यूम हो गया, नहीं ये मेरे पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेरे पास इतना बन गया, ठीक है। अभी हमने फाइंड क्या करना है, जो मेन चीज़ है उसकी तरफ हम अब अभी आते हैं, ठीक है। जो रिक्वायर्ड थे हमने पहले वो बराबर किए, फिर इसके बाद जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने स्टेप बाय स्टेप हमने फाइंड किए और इसके बाद हमने जो मेन चीज़ है वो फाइंड करना है। तो चलो उसकी तरफ चलते हैं। सो फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक। तो 1 क्यूबिक मीटर में कितने ब्रिक्स होते हैं, तो अभी वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक, उसका फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ ब्रिक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटर्स, ठीक है। ये उसका फार्मूला है। The number of brick equal to volume of 1 cubic meter divided by volume of brick with mortars, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर को भी मैंने फाइंड किया है, इसको यहाँ ये वाला है जो लास्ट में हमने फाइंड किया है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ ब्रिक विद मोटर्स है वो भी हमने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड किया है, वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी जो वैल्यूज़ है उसकी जगह हम जो रिक्वायर्ड है वो हम पुट करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई 2,000, ठीक हो गया। अभी हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 30 जो है ना ये 3 के साथ ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको 2 को मैंने इस पर डिवाइड किया तो ये 5 हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास 500 रह गया। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू 500 हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और ये जो मेन चीज़ थी वो हमने फाइंड की कि हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर में कितने ब्रिक्स होते हैं, वो हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर फाइंड किया है कि उसमें कितने ब्रिक्स आते हैं, 500 ब्रिक्स आते हैं, ठीक है। ये असल में ये क्वेश्चन जो है ना ये इंटरव्यूज़ और MCQs में बेसिक हमें आते हैं, तो यहाँ पर इसी वजह से मैंने इस पर वीडियो बनाया है। और असल में ये बेसिक भी है, तो ये चीज़ जो है ना आगे हमें जाके बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। तो सो इन 1 क्यूबिक मीटर द नंबर ऑफ ब्रिक इज़ 500।
तो यह था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।